अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ को और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है, आपने रियल एक्स और रियल वाई फाइंड करना है। अगर आपको ये वैल्यूज़ दी जा रही हैं तो आइए स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। एक्स प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको करने के काफ़ी मेथड्स हैं, मगर मैं इसको बड़े आसान मेथड से आपको करवाऊँगा। तो वो किस तरीके से किया जाएगा आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 60 आयोटा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो x प्लस आयोटा वाई किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हमने इसका स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर हमने ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे हमने छोटी सी चीज़ करनी है, हम इसको ना फार्मूला के थ्रू करेंगे। अगर हम इसको डायरेक्टली करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हम इसको फार्मूला के थ्रू करते हैं। लेट करें कि z बराबर है 25 प्लस 60 आयोटा। जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है उसको हम स्टूडेंट्स z के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका ले लेना है z बार। क्यों लेना है, क्योंकि हमने इसको फार्मूला में पुट करना है। मैं अभी आपको फार्मूला बताऊंगा आगे जाके, आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो z बार इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट। इसमें आयोटा नहीं लिखेंगे, जब भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम इसमें ये कंपोनेंट्स को नहीं लिखते हैं, याद रखना है आपने, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे द आंसर विल बी 625, और जब आप 60 का स्क्वायर करेंगे द आंसर विल बी 3600। इसको आपस में प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4225, और फर्दर आप z का बार एज इट इज़ लिख लें। स्क्वायर रूट जब करेंगे हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर समथिंग 65। मेरे पास कैलकुलेटर सामने मौजूद है तो आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इस पर फार्मूला अप्लाई करना है। अब वो फार्मूला क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। सारा काम इसी फार्मूले का है। अगर आपको ये फार्मूला समझ आ जाता है तो ये आप इसको बआसानी बड़ी ईजीली स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अदर देन फार्मूला जो मेथड है डियर स्टूडेंट्स वो काफ़ी मुश्किल हैं, थोड़े से कम्प्लेक्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं आपको फार्मूला के थ्रू करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस z बार प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। z बार प्लस x डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z बार माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रख लेना है, ये काफ़ी इजी फार्मूला है। z बार प्लस x डिवाइडेड बाई 2, z बार माइनस यहाँ पे आयोटा आ जाएगा साथ, ठीक है। इसको फर्दर हम फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी के लिए इसको ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम z बार की जगह पे z बार की वैल्यू पुट कर दें। z बार की वैल्यू है 65 प्लस x स्टूडेंट्स किसके बराबर है, अब ज़रा गौर करें ना। अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई आयोटा है तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 25, और इसी तरह y की वैल्यू जो बनेगी वो हमारे पास 60 बनेगी, ठीक है। तो यही वैल्यूज हम लेके नीचे जाते हैं। आप x की जगह पे पुट कर दें 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 65 माइनस 25। यहाँ पे हमने x की वैल्यू अगेन पुट कर दी है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 65 में से 25 को माइनस करेंगे द आंसर विल बी 40। 40 को आप 2 पे डिवाइड कराएं द आंसर विल बी 20। 45 का स्टूडेंट्स आप एलसीएम लेंगे द आंसर विल बी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 20 का आप एलसीएम ले लें, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस, और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, ठीक है। तो ये आयोटा हम एज इट इज साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास वैल्यू x की है और ये वैल्यू हमारे पास y की है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है
2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ भी आ चुके हैं और इसमें भी हम यही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर 64 प्लस 48 आयोटा, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसको लिख लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें कि z जो है वो इक्वल है प्लस माइनस 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम इसका z का बार कर लेते हैं, ये z का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। वो लेने का तरीका मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, किस तरीके से लेंगे, 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। सिक्सटी फोर का स्क्वायर करूँगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा 9096। 48 का स्क्वायर जब मैं करूँगा द आंसर विल बी 304। इसको आपस में आप ऐड कर लें, तो जब मैं ऐड करूँगा आपस में स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6400 स्क्वायर रूट ऑफ 6400। तो जब 6400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर विल बी 80। तो ये हमारे पास z बार आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग फार्मूला, फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, फार्मूला हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ z बार इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ z बार प्लस x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z बार माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ z बार जो स्क्वायर रूट ऑफ z है वो तो रहेगा एज इट इज़। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर दें। z बार की वैल्यू हमारे पास आई है 80 प्लस x और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 64 है और y की 48। ठीक है, x की 64 है और y की 48। तो हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए जी, 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 80 में आप 64 को आपस में जब ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 144 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू इसमें से माइनस कर दें, आंसर विल बी 16 डिवाइडेड बाय 2। 144 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 72। 16 को आप 2 पे डिवाइड करा दें, आंसर आ जाएगा 8। फर्दर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को लिख लेते हैं। जब मैं 72 को एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ये साथ साथ इसके स्टूडेंट्स आप प्लस माइनस लगाते रहिएगा, क्योंकि फार्मूले में प्लस माइनस लगना है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, इधर भी आप इसको यूज़ करते रहिएगा। 72 को जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जब हम 8 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आयोटा रहेगा एज इट इज़। तो अब हम इसको स्टूडेंट्स कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू x की आ जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आयोटा कट जाएगा आयोटा के साथ, ये y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। आइए अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसका, x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। तो ये भी काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, बस इसमें थोड़ा सा हमने काम करना है, इसका पैटर्न वही फॉलो करेंगे। बस यहाँ पे हमने ये काम करना है कि हमने इसको रैशनलाइज़ कर देना है। पहले इसको हम रैशनलाइज़ करके ठीक करके लिखेंगे एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप 3 प्लस आयोटा रैशनलाइज़ करने का तरीका आप जानते हैं कि नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और उसी के साथ हम डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 6 आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा हो जाएगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा।
ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आप रियल वैल्यू को स्टूडेंट्स रियल में ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। रियल ये है और एक रियल ये है, तो बनेगा 9 आयोटा, और यहाँ पे -9 + 2 विल बी इक्वल्स टू -7 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर +1। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको आप तरतीब दे के लिखें, रियल पार्ट लैदा कर लें और इमेजिनरी पार्ट लैदा कर लें। -7/10 + 9/10 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया है x + y आयोटा या आयोटा y का होल स्क्वायर, इसके बराबर आ गया है। अब हम यहाँ पे वही काम करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे द आंसर विल बी ± स्क्वायर रूट ऑफ -7/10 + 9/10 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे जो मैंने पीछे फॉलो किया था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप लेट कर लें कि z बराबर है -7/10 + 9/10 आयोटा के। ठीक है, अब आप z का बार ले लें, z का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, z का बार भी कहते हैं। तो z का बार किस तरीके से लेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -7/10 का स्क्वायर। माइनस लेने की वजह ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसने बाद में प्लस ही हो जाना। 9/10 का स्क्वायर, ये बनेगा स्टूडेंट्स 7 का स्क्वायर 49/100 + 9 का स्क्वायर 81/100। ऊपर 81 में आप 49 को ऐड कर दें, आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने z बार तो इसका फाइंड कर लिया है, और इसमें फर्दर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 0 से कट जाएगा, फर्दर यही सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो z बार बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला सेम वही रहेगा, बस वैल्यूज में चेंज रहेंगी। अप्लाइंग फार्मूला हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू ± स्क्वायर रूट ऑफ z बार प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू z बार माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z आएगा एज इट इज़, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z बार हमारे पास किसके बराबर आया है, z बार स्टूडेंट्स बराबर आया है स्क्वायर रूट ऑफ 13/10 के। वैल्यू पुट कर दें इसको इसी तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ 13/10 प्लस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे, -7/10 -7/10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13/10 माइनस -7/10/2। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे ये कि जब 13 को आप 10 पे डिवाइड करवाएंगे आपके पास आंसर आएगा 1.3, और आप 1.3 का स्क्वायर रूट कर लें, तो इसको हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। जब 1.3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.1401। तो प्लस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, -7 को आप 10 पे डिवाइड करवा दें, द आंसर विल बी 0.7 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा एज इट इज़, प्लस आयोटा रहेगा एज इट इज़। यहाँ भी हम यही काम करेंगे, 13 को डिवाइड करवा के 10 पे, ये हमारे पास आ जाएगा 1.1401 माइनस प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम आपस में प्लस करके 2 पर डिवाइड करवा देते हैं, जो माइनस हो रहा है इसको माइनस कर देते हैं। जब इसको माइनस करूँगा द आंसर विल बी, टोटल मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो ये आंसर आएगा 0.46, और ये बन जाएगा हमारे पास, जब इसको हमने माइनस किया और 2 पर डिवाइड करवाया। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिए कैलकुलेटर पे, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 0.95 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका सॉल्व होकर आंसर आ चुका है। अब इसको सिंपली हम कंपेयर कर लेते हैं। ये रियल वैल्यू है, ये x के बराबर होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 0.95। ठीक है, तो आयोटा से y कट जाएगा।
तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है आज का लेक्चर। तो आइए इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि z1 बराबर है 2 + 3 आयोटा के, और इसी तरह हमारे पास z2 बराबर है 1 - i अल्फ़ा के। हमने इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी रियल, सच दैट कि z1 × z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स z1 × z2 फाइंड करें। z1 किसके बराबर है जी? 2 + 3 आयोटा के, और z2 किसके बराबर है? 1 - अल्फ़ा के। तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 2 × 1 2 - 2 अल्फ़ा, 3 × आयोटा 3 आयोटा, और 3 आयोटा × अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू -3 आयोटा × अल्फ़ा। तो इसमें से स्टूडेंट्स रियल पार्ट तो हमारे पास ये 2 - 2 अल्फ़ा है, तो मैं इसको फर्दर मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 - 2 अल्फ़ा तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा, और इसी तरह इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकाल लें, पीछे बच जाएगा 1 - अल्फ़ा × आयोटा। ठीक है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो उसने कहा था कि इस z1 × z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको किसके इक्वल रखना है हमने? 7 के इक्वल। देख रहे हैं ना, 7 के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखता हूँ बाय कंडीशन। ठीक है, कंडीशन ये थी कि z1 × z2 का इमेजिनरी पार्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा? 7 के। तो यानी इसमें से 3 × 1 - अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 7 के। इसमें आपको आयोटा साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोटा वो हमारे पास ज़रूरत नहीं है, उसकी इमेजिनरी पार्ट यही कहलाएगा। तो 3 × 1 3 - 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 7, -3 अल्फ़ा रहेगा एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 7 - 3 4, और अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा -4/3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फ़ा का आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।